हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था लिंग। लिंग क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं और लिंग के भेद आपने पढ़े, साथ में लिंग का परिवर्तन करना भी आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा। आज की क्लास में हम वचन शुरू करेंगे। तो देखिए, संज्ञा के जो है कौन कौन से भेद हैं, लिंग, वचन और कारक। आपने विकारी और अविकारी, देखिए हमारी हिंदी व्याकरण जो है एक सीरीज में चल रही थी। हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। जब हमने शब्द विचार पढ़े थे, हमने क्या कहा था कि जो शब्द विचार हैं, शब्द विचार में आपने दो प्रकार के शब्द, विकारी और दूसरा आपका अविकारी शब्द, दो प्रकार के शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द हम पढ़ रहे हैं और इसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार से 4 इसके भी भेद हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम विकारी शब्द का पहला भेद पढ़ रहे थे, संज्ञा। हमने कहा विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिनमें विकार आ जाता है। विकार का मतलब यहाँ परिवर्तन से है। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आपका संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है। किन किन आधार पर आता है संज्ञा में परिवर्तन? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। दूसरा आपका लिंग के संज्ञा, फिर लिंग के आधार पर आ जाता है और फिर वचन, यानी कि इसके भी 3 विकार हैं। सबसे पहले आपने लिंग पढ़ा और प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग का परिवर्तन करना बताया। आज हम वचन पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो तीसरा है वो आपका है कारक। ठीक है, फिर दूसरा इसका सर्वनाम, सर्वनाम भी हम पढ़ेंगे। तीसरा आपका क्रिया है और चौथा आपका विशेषण है। फिर अविकारी में भी आपका क्या आ जाता है? अविकारी में भी आपका आ जाता है क्रिया विशेषण, ठीक है, और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 जो हैं अविकारी शब्दों के भेद हैं। और अविकारी शब्दों के भेद आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी को हम पढ़ रहे थे। मैं आपको एक पीछे से जैसे हम पढ़ रहे हैं वो आपको एक मोटा मोटा जो है बता रही हूँ कि कहाँ से हमने हिंदी व्याकरण शुरू किया। तो यहाँ आप विकारी शब्द का पहला भेद संज्ञा पढ़ रहे थे। हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के 5 भेद आपको बताए और फिर हमने बताया कि संज्ञा में 3 प्रकार से विकार आ जाता है। पहला लिंग के आधार पर, दूसरा आपका वचन के आधार पर, तीसरा आपका कारक के आधार पर। ठीक है, तो आइए इसी को हम शुरू कर देते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था। तो आज हम जैसा कि शुरू कर रहे हैं वचन, आज हम शुरू कर रहे हैं वचन। चलिएगा, लिखिएगा, वचन हेडिंग डालेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है। एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। ठीक है,
संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे, वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के दो रूप हैं या दो रूप हैं। पहला है एक वचन और दूसरा रूप है इसका बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हमने क्या कहा? चलिए लिखिएगा, एक वचन और बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन। एक वचन, एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी एक प्राणी, वस्तु, किसी एक प्राणी किसी एक प्राणी, किसी एक वस्तु या किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी एक प्राणी, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जब आपको किसी अब इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा, एक व्यक्ति, जैसे एक लड़का हो गया, ये एक व्यक्ति की बात कर रहा है, एक प्राणी की बात कर रहा है। लड़का हो गया, मेज हो गया, या फिर हमने कहा गाय, ये एक प्राणी है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, तो और इसी में जब हम बहुवचन की बात करेंगे तो बहुवचन में क्या आ जाएगा? दूसरा है इसका बहुवचन। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से किसी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, अब चाहे वो 2 हो या फिर वो 100 हो, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब जैसे हमने पीछे लड़का लिखा, तो उदाहरण के लिए यहाँ आप क्या लिख लेंगे? इसी का उदाहरण लड़के हो जाएगा।
पीछे आपने गाय लिखा तो आप लिखेंगे गायें। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन का बोध कर रहे हैं, चाहे आप दो की बात करें या बहुत सारों की बात करें। ठीक है, अब ये तो एक वचन और बहुवचन की बात हुई। अब यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन आता है, मतलब ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर एक वचन में कुछ शब्द दिए गए होंगे, ठीक है, और इनको आपने बहुवचन में परिवर्तन करना होगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा घोड़ा, दूसरा आपका पस्ता, तो घोड़ा एक वचन में है, और यदि इस घोड़े को बहुवचन बना देंगे तो ये घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। बस्ता आपका क्या है, एक वचन है, और इसको बहुवचन में आप लिखेंगे बस्ते। ठीक है, थर्ड यहाँ पर आप देखिए पौधा, पौधा, तो ये बहुवचन में हो जाएंगे आपके क्या, पौधे। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ अन्य शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदल करके लाएंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा सड़क, लड़की, गुड़िया, मछली। ठीक है, और चलिए इतना आप करके लाएंगे। ठीक है, और बाकी एक वचन क्या होता है, जिसमें एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है, और बहुवचन जिसमें एक से अधिक, वो दो भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकते हैं, एक से अधिक होने चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे हम कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।